अभी महज 2-3 दिन पहले तक तो यही लग रहा था कि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन स्थिति अचानक से ऐसे बदली कि अब पता लग रहा है कि ना वो सम्राट चौधरी है ही नहीं। भाजपा तो इनको साइडलाइन कर रही है और इस दौरान देखने को भी मिला सम्राट चौधरी किसी से मिल नहीं रहे हैं। बीच में नीतीश कुमार से जो है वो मिलने पहुंचे, बातचीत हुआ नीतीश कुमार से, बाकी ज्यादा जो है वो अब सम्राट चौधरी किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं। और ये सारी बातें बता रही है कि भाई भाजपा ने इनको दरकिनार तो कर दिया है। अब आखिरकार वजह क्या है कि इतना ज्यादा लाइमलाइट में लाके भी इनको भाजपा को नजरअंदाज करना पड़ा और भाजपा ने कह दिया कि भाई साहब अब हमसे ना हो पाएगा, सम्राट चौधरी जी आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आखिरकार ऐसा क्यों डिसीजन ले रही है भाजपा? कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो हम आपको सोचवा दे रहे हैं, वजह क्या है बता दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भाई सम्राट चौधरी जो है वो एकदम से चौधरी बने फिर रहे थे। इनको लग रहा था कि मैं नहीं तो कौन बे, लेकिन ये भाजपा है, ये बता रहा है कि हम बताते हैं कौन। क्योंकि स्थिति ये है कि सम्राट चौधरी जिस दिन से आए हैं खोए खोए हैं और लोग कह रहा है कि भाई साहब सम्राट चौधरी नहीं है। अंदर खाने से खबर भी आ रही है कि वो जो चिट्ठी फाड़ के लेके आ रहे हैं शिवराज सिंह, उसमें सम्राट चौधरी का नाम नहीं है। अब आखिरकार सम्राट क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा सम्राट क्यों नहीं? सम्राट का भौकाल भी पूरा था, सम्राट जो है वो खूब ज्यादा माहौल भी बना लिए थे, बहुत बढ़िया उन्होंने सब कुछ मैनेज भी कर लिया था। फिर सम्राट चौधरी को नजरअंदाज क्यों कर गई भाजपा, वो भी ऐन मौके पे? जरा विचार कीजिए। दरअसल बात यह है कि सम्राट चौधरी का बरबोलापन ही उनको ले डूबा, या फिर सम्राट चौधरी जो है वो उस तरीके से अपने आप को साबित नहीं कर पाया। अब देखिए 2-3 चीजें हैं। भाजपा ईमानदारी पे बहुत चलती है और भाजपा में जो है सिर्फ नेताओं का निर्णय जो होता है वो बहुत ज्यादा मान्य होता है। पहली बात तो ये है, पार्टी जो है वो टीम वर्क पे बिलीव करती है। यानी आप अकेले अपने आप को सूरमा समझ रहे हैं तो भाई ऐसे में पार्टी आपको नजरअंदाज कर देगी। मतलब आपको पार्टी को मिला के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। ये गलती हो गई सम्राट चौधरी से। इनको लग रहा था कि भाई साहब ये जो भी कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सम्राट चौधरी खुद भी तो ये कह देते हैं ना कि हम एक ही आदमी पे इतना बोले कि राजनीति में आ गए। अरे एक आदमी पे बोल के राजनीति में नहीं आना होता है सम्राट जी, काम करके आना होता है। और ये बात बिहार के जनता तक पहुंच गई और भाजपा वालों तक भी पहुंच गई कि भाई साहब अच्छा लालू यादव पे बोल के आप राजनीति में आए हैं, बस बाकी दूसरा आपका मेरिट नहीं है। बाकी समझिए कि आरजेडी में ये पहले रहे, उसके बाद भाजपा में आए। यहां पे लॉयल्टी थोड़ा सा इधर उधर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वजह से भी सम्राट चौधरी को जो है वो साइड लाइन करने की बात जो है वो भाजपा के द्वारा की जा रही है कि भाई साहब सबसे बड़ा तो लॉयल्टी होता है। अगर लॉयल्टी गड़बड़ है तो फिर ऐसे में आपको चुना नहीं जाएगा। और एक ये भी वजह है कि सम्राट चौधरी को जो है वो भाजपा दरकिनार कर रही है, कह रही है कि भाई साहब ऐसे में काम नहीं होगा। और बरबोलापन देखिए, बरबोलापन ऐसा कि पूछिए मत। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई साहब हम जो है पगड़ी तब उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से ना उतार दें, और उसके बाद स्थिति यह है कि पगड़ी भी उतारे, गंगा में जाके साबुन मल मल के खूब बढ़िया से नहा भी लिए और उसके बाद आके नीतीश सरकार के साथ गृह मंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, वित्त मंत्री बन गए। और ये सारी बातें बता रही है कि भाई अपने बातों के ऊपर ये स्टैंड नहीं ले पाए और बिहार की जनता में इस बात को लेकर भी एक असंतोष रहा, ना ही ये कुशवाहा का नेता बन पाए। अब कुशवाहा का नेता न बनने के पीछे का भी कारण है। आप समझिए कि कुशवाहा जाति जिसको रिप्रेजेंट जो है कई लोग यहाँ पे किए हैं, कुछ टाइम तक नीतीश कुमार भी किए हैं कुर्मी कुशवाहा को रिप्रेजेंट। यानी जो बोलेंगे वो करेंगे, आपका स्टैंड जो है वो इधर उधर हो जाता है। इस बात को भी लेके कहीं ना कहीं समस्या है और आरजेडी भी इनको ले डूबी है। आरजेडी इसलिए ले डूबी है क्योंकि पहले ही आरजेडी में थे, अब आरजेडी में हुए हैं और उसके बाद आगे भाजपा में। और उधर आरजेडी वालों का बयान आ रहा बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, सम्राट जी को बना दीजिए, क्या है कि सम्राट जी पहले आरजेडी में थे। अब इस बात को सुन के भाजपा का माथा को गया कि भाई सम्राट को बना रहे मुख्यमंत्री, खुश है आरजेडी वाला सब हो रहा है। तो ऐसे में जो है सम्राट चौधरी को इग्नोर करना जो है वो भाजपा की मजबूरी बन जाती है। अब देखिए 7वीं फेल का टैग प्रशांत किशोर से उलझ गए। अब प्रशांत किशोर ऐसे आदमी कि निकाल के लाए पूरा जत्था, पूरा डेटा जो है वो सोशल मीडिया से लेके मीडिया में छीट दिया। सम्राट चौधरी के बारे में कई बातें सामने आई कि पहले इनका राकेश कुमार नाम था, फिर ये जो है वो राकेश चौधरी हुए, फिर राकेश से कैसे सम्राट चौधरी हो गए पता नहीं, एज में कुछ झोल-झाल किया ये भी बता दिया। मजा तो तब आया जब उन्होंने कह दिया ये 7वीं फेल है। अब जब इनका 7वीं फेल वाला बात सामने आया तो भाजपा माथा पीट ली कि अरे भाई जब 7वीं फेल
हम मुख्यमंत्री बना देंगे तो किस मुंह से कहेंगे कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं? तेजस्वी तो कम से कम 9वीं पढ़े हैं। और इसी बात को लेके परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को हुई और इस वजह से भी जो है वो अब सम्राट चौधरी धीरे धीरे करके जो है वो दिल से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से भी जो है वो मतलब कहीं ना कहीं दुख जो है वो अब पहुंचा भाजपा को। कहा कि ना भाई साइड हम आपको कर देते हैं और ये आने के बाद भी और मुंह फुला लिए, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं। जो भी मीटिंग में हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आई, अंदर खाने तो पता चला कि सम्राट चौधरी को ये बातें जो है वो रास नहीं आई, पसंद नहीं आई। अब देखिए एक और बात है, शकुनी चौधरी की बातें अगर कहीं मोदी जी के दिल का नासूर बन गया हो तो, हमारे यहां कहा जाता है ना, जख्म पुराने हो जाएं तो वो नासूर बन जाते हैं, और कहीं इनकी बातें नासूर बन गया हो तो भागलपुर का वो भाषण तो सबको याद होगा जो उन्होंने 2014 में दिया कि नरेंद्र मोदी को हम इसी भागलपुर के धरती में गाड़ देंगे। अब ये गाड़ देने वाला बात जो सामने आया और जिस तरीके से बातें हुई उसके बाद से तो सबको पता है कि भाजपा को इस बात का बुरा लगे, किसी को लगेगा भाई, आपको भी लगेगा, भाजपा को भी लगा होगा। भाजपा ने कहा कि चलिए भाई गृह मंत्री तक तो ठीक है लेकिन आपको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए तमाम लोगों ने ये भी बातें कही कि भाई साहब संघ से नहीं आते, भाजपा में काफी पहले से नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने पार्टी बदली है, जेडीयू में रहे हैं, इसके अलावा जो है वो आरजेडी में रहे हैं, तो इस तरीके का आरोप जो है वो इनके ऊपर लगा। और अब स्थिति ये है कि इनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है, किससे? भाजपा के द्वारा। और शायद यही वजह है कि सम्राट चौधरी बनते बनते रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको इसके ऊपर क्या कुछ कहना है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।